सीमा किरवानी जी, अस्सलाम वालेकुम। व्हाट इज सरप्राइज कि आप लोग ने इतना अच्छा अरे सरप्राइज, इट्स एन ऑनर टू हैव यू हियर। मैं आपको बता रही हूँ, एंड वी आर सच बिग फैंस एंड यू आर सच एन आइकॉन फॉर सो मेनी वुमेन। अच्छा जाने मैं बताती जाऊँ दैट माय मम इज सो इंस्पायर्ड बाय, वो दोस्त भी हैं अब सीमा जी की, बट ओवरऑल थ्रू आउट हर लाइफ, इवन बिफोर शी न्यू यू, हमारे घर में आपका जिक्र होता था बिकॉज यू वर कंसिडर्ड लाइक सच एन आइकॉन फॉर विमेन। एंड आपकी एक बड़ी लंबी जर्नी रही है, यू नो यू आर अ क्लासिकल डांसर विच जो एक वक्त पे एक बहुत ही यूनिक, स्पेशली पाकिस्तान में यूनिक प्रोफेशन आपने चूज किया। टैबू भी समझा जाता है वो टू सर्टेन एक्सटेंट, और अब थोड़ा सा कम हो रहा है, डिसिपेट हो रहा है। सो प्लीज अपनी, जिस तरह से मंशा ने कहा कि अपनी जर्नी थोड़ी थोड़ी बताइए, और अब थोड़ा टाइम कैसे चेंज हुआ। चैलेंजेस, द बेसिक चैलेंजेस दैट यू फेस। वेल आई थिंक बेसिक चैलेंज तो मुझे लगता है ये था कि अब ये जो मैंने चूज किया कि मैं क्लासिकल डांसर बनना चाहती हूँ, तो जो कॉन्सेप्ट था डांस के बारे में और एक औरत डांसर के बारे में, वो कॉन्सेप्ट्स को तब्दील करना आई थिंक वाज द बिगेस्ट चैलेंज। क्योंकि ये था कि भाई डांस क्या है, डांस तो एक एग्जिबिशन है औरत का अपने जिस्म का, विच इज नॉट वॉट इट इज। आई मीन नॉट व्हेन वी टॉक अबाउट क्लासिकल डांस ना। तो एक तो ये बात, और ये कि आमतौर से डांस का ये भी तस्वुर है कि ये मेल गेट्स के लिए है, मेल टिटिलेशन के लिए है। तो ये कॉन्सेप्ट को, और फिर जो औरत डांस करती है वो तो इज अ बैड कैरेक्टर, लूज वुमन, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स रहे हैं पाकिस्तान में, अभी भी हैं किसी और अभी भी हैं, बिल्कुल हैं, अभी भी बहुत ज्यादा हैं। तो इन चीज़ों को चेंज करना आई थिंक वाज द बिगेस्ट चैलेंज। कि नाउ व्हेन आई थिंक व्हेन अगर आप कभी सुनते हैं क्लासिकल डांस इन पाकिस्तान, उसके साथ मेरा नाम एसोसिएटेड होता है, तो आई डोंट थिंक पीपल थिंक इन दोज टर्म्स। तो वो आई मीन यू नो, एंड आई रिमेंबर कि मुझे हमेशा याद आता है कि माय फादर मेरे पेरेंट्स ने ही मुझे डांस के लिए दे सेड कि इफ यू इंटरेस्टेड लर्न इट, इफ यू वांट टू डू इट कि उनको कुछ भी एतराज नहीं था, बल्कि एनकरेजमेंट ही था। And before he died, he said to me, and I want to share this with you because I think that was such an important thing for me, कि उन्होंने कहा मुझसे कि मैं तुमको इतना एडमायर करता हूँ, I'm so proud of you, he said, because you brought respect to the art form of dance in Pakistan. He said कि शुरू जब तुमने किया था हम लोग बहुत परेशान होते थे कि ये कैसे लड़ेगी इस चीज के खिलाफ, कि ये तो एक मुजरा करती है, you know, मगर तुमने जो उसको जिस तरीके से उसको पेश किया रक्स को, तो इट moved from there. लोगों की सोच को आपने बदला है बहुत ज्यादा। एंड ये आपका जो प्रोफेशन है उसके अलावा यू हैव डन सो मच वर्क फॉर वुमेन्स राइट्स। आज भी आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थी बिकॉज आज वुमेन्स डे है। टेल अस समथिंग अबाउट हाउ यू हैव सीन women and women's rights, how they have progressed or digressed in our country. क्या तब्दीली आपने देखी है? एवोल्यूशन क्या है? जी, yes, so today is 8th March, जो कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है, एंड सो ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल आर सेलिब्रेटिंग इट। तो हम एज यू नो कि 2018 में हमने औरत मार्च शुरू किया था, विच वाज लाइक टू ब्रिंग वुमेन टुगेदर एंड टू से कि पाकिस्तान में भी औरतें जो हैं दे आर dissatisfied with the status that they have. They're dissatisfied with the lack of respect and the lack of rights. Opportunities, rights मतलब है ही नहीं। और देखें कि कितना, और तो ये इस वजह से हमने इसको शुरू किया था ना। I feel in these 8 years slowly it did expand, it has moved forward, it has become inclusive। और आज जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें आप देखें कि फिशर वुमेन बैठी हुई थी, उसमें मजदूर औरतें बैठी हुई थी, women who work in factories, एक जो हैंड बेस्ड होम बेस्ड वर्कर्स भी बैठी हुई थी, और तो हर किस्म की औरत उसके, एंड यंग एंड ओल्ड। तो ये इंटरसेक्शनल इंटर क्लास बन गया है, एंड दैट इज व्हाट आई फील इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स ऑल द वुमेन। आपको लगता है कि एक वक्त पे इतना इंटरसेक्शनल इंटर क्लास नहीं था जो कि अब हो गया है? बिल्कुल बिल्कुल। आई मीन यू नो, हम लोगों ने जब शुरू किया तो इट वाज अ फ्यू एजुकेटेड वुमेन
who decided कि let's do it, मतलब दुनिया भर में होता है, हम क्यों नहीं करते. और ऐसा ऐसा the others have joined in, and this is also the work we've done in these years. No, मतलब we've outreached to them and then they have connected. तो ये हुआ है. It is with time that this happens. जिसे कहते हैं ना कि आप कारवान लेके बढ़े तो लोग जुड़ते हैं किसी ना आपके किसी साथ. को तो शुरुआत करनी होती है. Absolutely. और जैसे आपने अभी जिक्र किया कि एजुकेटेड क्लास जो है और स्पेशली वो प्रिविलेज क्लास जो होती है जिसका एक्सपोजर है दुनिया भर का, उसके लिए तो फिर आसान होता है. आसानी उन लोग के लिए आप बनानी जो यहाँ पे, जैसे आपने कॉटेज इंडस्ट्रीज की खवातीन की बात की, जो अपने घरों में बैठकर पता नहीं कौन से इश्यूज फेस करती हैं, अपने ससुराल से, अपने मैके से, अपने मोहल्ले वालों से, उनके लिए बाहर निकल के आना इज इवन मोर पार्ट ऑफ ब्रवाडो, ब्रेवरी, करेज. सो ये इतने सालों में जो आपने ये चीज माशाल्लाह अचीव की और आप करती आ रही हैं, मुझे बताइए डांस के हवाले से, क्योंकि मैं और मंशा दोनों डांस में, आपकी इनफैक्ट एक स्टूडेंट हैं जिनसे हम डांस सीख रहे हैं इस वक्त, एंड और वो इसी वजह से कि जितना ज्यादा आपको ग्रेस एंड आपकी बॉडी टोन में आती है जब व्हेन यू डू डांस, इनफैक्ट दुनिया भर में आपको सिखाया जाता है. व्हेन यू आर एन एक्टर और यू आर अ परफॉर्मर, आपको कोई ना कोई डांस मीडियम. बल्कि मैं राशिद फारूकी साहब का आप लोगों से शेयर करूंगी. आई थिंक ही केम टू यू. He started his career with exactly. Yes. मतलब एक्चुअली मतलब मैंने तो अभी सिर्फ औरत मार्च का जिक्र किया, बट आई हैव बीन इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड कल्चर फॉर मोर देन 50 years. हाँ, आप लोग जब पैदा भी नहीं हुए थे. और मैंने तहरीक निस्वा बनाया था 76 में. सो दैट वाज अ कल्चरल प्लेटफॉर्म. और आपने राशिद फारूकी का नाम लिया, पीपल लाइक हिम, even there's so many others, उन सब में जो कि अब काफी फेमस एक्टर्स भी बन गए. सैफ हसन, जी. तो राशिद भाई ने मुझे बताया क्या था. They were all trained by Tehreek. Yes, and you know what he told me at that point कि वो थिएटर एक्टर थे और उनको ये कहा गया था कि उनके थिएटर मास्टर ने कि थैंक यू राशिद भाई फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी विद मी, और मैं उनके इजाजत से ही शेयर करना चाहती हूँ. तो उनको कहा गया था कि तुम बहुत स्टिफ हो एज एन एक्टर, ठीक है, स्टेज पे परफॉर्मेंस जो है आपकी बॉडी के साथ होती है. सो तुम जाके डांस सीखो. तो उनको ये कहा गया था कि कथक सीखो, तो वो इसलिए आपके पास आए. सो दिस इज सो अमेजिंग. और ये चीजें ना लोग जानते नहीं है. इतने सारी चीजें हैं, जितने सारे पहलू हैं जो डांस के हवाले से भी हैं. और मैं जस्ट टू कट यू, सॉरी, मैं ये कहना चाहती थी कि एक्चुअली मैं जिस तरह से इसको देखती हूँ ना, तो आई डोंट see dance as separate from a stage an actor or stage performance or acting. मतलब मैं समझती हूँ ये जो आर्ट्स है ना, इनको अगर हम होलिस्टिकली देखें कि आपको एक्टर बनना है तो आपको वॉक तो करना है ना स्टेज पे, आपको आवाज तो प्रोजेक्ट करनी है ना स्टेज. सो ऑल थिंग्स दैट आर पार्ट ऑफ अ परफॉर्मेंस, वो सब डांस, द मदर ऑफ ऑल दैट इज डांस. अच्छा, तो डांस तो एब्सोल्युटली सबसे अहम है इन सारी चीजों में, क्योंकि it encompasses everything. Your facial expression, your body movement, everything. It is a part of everything. Melody, rhythm. जी. अच्छा, मुझे बताएं अभी आज की दुनिया में, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब हम छोटे हुआ करते थे, and I come from privilege in the sense कि पैसों की बात नहीं करी मैं, but from my parents upbringing, and I think मंशा को भी किसी हद तक वो प्रिविलेज हासिल हुआ था कि हमें किसी चीज से रोका नहीं गया. For any form of expression was okay. आपने डांस करना है, आपने गाना है, किसी चीज को कंडेम नहीं किया गया, बट women were. अब कोई डिफरेंस आया है जो स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं कि थोड़ा चेंज ऑफ माइंड लेके उनके घर वालों की तरफ से उनका सपोर्ट है? Has it evolved? I don't think so. No. In fact, on the contrary, I feel it's got worse. आपने अपने पेरेंट्स का जिक्र किया. I mean, I have the privilege of knowing your father and your grandfather, and both very talented and creative people, ना. तो मैं तो ये समझती हूँ कि पेरेंट्स को इनकरेज करना अपने बच्चों को, क्योंकि मैंने जब शुरू किया था तो मैं कभी मेरी क्लासेस होती थी 6 साल की बच्चे, एंड दिस every 2-3 years another new group of 6-year-old, another new, and वो लोग सीखे कब तक, जब तक वो पढ़ रहे थे, जब तक वो यूनिवर्सिटी तक नहीं गए, तब तक वो सीखते थे और जुड़े रहे डांस के साथ, और फिर बाद में भी बाहर चले गए पढ़ने के लिए, या बिकॉज इट बिकम्स लाइक पार्ट ऑफ यू ना. मतलब once you've trained or been part of the dance environment or culture or theatre, वो आप उससे हट नहीं सकते. मतलब कुछ भी कर रहे हो वो आपके साथ साथ चलता है, आपके अंदर रहता है. तो मगर अब क्या है,
Now parents are not encouraging their children to go towards dance. आपको क्या लगता है what's the reason behind this? Well, I mean, एक the rise of fundamentalism, जो इतने सालों में that has taken over people's minds, जो मीडिया बार बार बताता रहा है, जो जिया ने शुरू किया था, मगर the media just has been spreading it. So the generations that have grown up, आपके अब्बा और आपके उस grandparents या हमारे अब्बा, हमारे grandparents या हमारी अम्मा और grandmothers, they did not have this banging on their heads कि ये गलत है, ये गलत. They were open to all of this. In fact, for them, cultural arts, all these activities were ideas थी, उनको सराहा जाता था. बिल्कुल बिल्कुल. मगर अब क्या है, नहीं कोई जरूरत नहीं डांस सीखने की. क्या फायदा, ये तो हमारे कल्चर में भी नहीं है, ये हमारे मजहब में भी नहीं है. आपके पेरेंट्स ये कह रहे हैं. So it has, in fact, I would say it's got worse. Digressed. It has, which is got worse, so which is sad. Yeah, it is very sad. अब ये है कि मगर there is a little bit of I'll just add something कि एक hypocrisy है सारी चीज में. क्या कि आप देखेंगे कि इवेंट्स में डांस होता है, शादियों में बॉलीवुड डांस, मगर nobody is wanting to learn classical dance. वो आर्ट फॉर्म as an art form जो कि आप वक्त लगा के मेहनत करके टाइम दे करके सीखते हैं, वो नहीं बस हमें दो मिनट में एक डांस सीख लेना इस गाने के पर ताकि हम कर लें. That is another aspect.